सीआईआई के कार्यक्रम से आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में सियासी सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। पटना में एनडीए सरकार के खिलाफ अब एक बार फिर से पोस्टर लगे हैं। आरजेडी ने एनडीए सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, तो बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ा हुआ है। पटना में एनडीए सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह ये पोस्टर लगे हैं। आरजेडी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए हैं। राबड़ी आवास के सामने ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है एनडीए हर विषय में फेल है। तो एक बार फिर से एनडीए को घेरने की कोशिश यहां पर की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राबड़ी आवास के बाहर पटना में जगह जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि एनडीए हर विषय में फेल है। जहां एक और पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। राबड़ी आवास के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि हमारा कुर्सी में खेल है, हर विषय में फेल है। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदन, जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर रहेंगे, रोड शो का कार्यक्रम है, एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, बिहार को कई सौगातें देंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बिहार दौरा। वहीं दूसरी तरफ मोर्चाबंदी एनडीए को घेरने के लिए और एनडीए सरकार विफल रही, इसके लिए आरजेडी ने तेज कर दी है। सदन देखिए, इसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। यानी 2005 जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे और 2025 तक जितने भी डेटा है वो इसमें दर्शाया गया कि आप हर विषय में फेल है। क्योंकि आपराधिक घटना पिछले दिन जिस तरीके से सारे आम सड़क पर जो है दिन दिहाड़े गोली फायरिंग की घटना सामने आई, वो तमाम तस्वीर सामने निकल कर आई थी। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर में सीधे तौर पर लिखा गया कि नौकरी और रोजगार में आप फेल है और स्वास्थ्य सुविधा में फेल है। अपराध पर लगाम जो वो होनी चाहिए सरकार की वो नहीं है। पलायन जो है वो पलायन पे आपका नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से घटना सामने आती है उसके ऊपर आपकी रोक नहीं है। नौकरशाही की भी बात इसमें कही गई है। जिस तरीके से नौकरशाही बिहार में जो अधिकारी है, जो विपक्षी पार्टी के जो विधायक है, चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हो, उनकी बात नहीं सुनते, उसको लेकर भी इसमें सरकार को कोसा गया है। और स्थिर सरकार, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार जब पाला बदले हैं तो उसको लेकर भी इस पोस्टर में लिखा गया है कि स्थिर सरकार नहीं है। नए निवेश यानी नए निवेश लाने में आप बाहर से जो निवेश आते हैं वो बिहार में फेल हो चुका है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने इतनी बहाली 5 लाख तकरीबन शिक्षक की बहाली की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में फेल हो चुके हैं। गुंडा मुक्त सड़क, जिस तरीके से आए दिन पटना में गुंडा मुक्त जिस सड़क पे फायरिंग कर दी जा रही है दिन दिहाड़े, उसको लेकर भी सरकार को यहाँ पे कोसा गया। और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर लगाया गया। और ये पोस्टर राबड़ी आवास हो, चाहे आरजेडी कार्यालय हो, चाहे पटना के चौक चौराहा हो, तमाम हर जगह ये पोस्टर लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले एक बार नीतीश और मोदी को दोनों को कटघरे में खड़ा किया है आरजेडी ने। लेकिन सदन, ये पोस्टर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से लंबी लिस्ट है। चाहे कानून व्यवस्था, आगे लिखा है फेल, शिक्षा फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, बेरोजगारी रोजगार फेल। तो ये लंबी लिस्ट, और लिस्ट में लिखा भी है कि इन सभी तमाम विषयों में एनडीए सरकार फेल नजर आ रही है। क्या माना जाए, क्योंकि पोस्टरों के जरिए वार प्रतिवार जो है वो तो तेज है, एक तरह से एनडीए को घेरने की भी कोशिश है सोशल मीडिया के जरिए भी, लेकिन धरातल में क्या जनता के साथ ये मुद्दे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण ये साल, इसी साल चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों का और समय, कानून व्यवस्था के जरिए भी जो घेरने की एक तरह से कोशिश। सदन, ये आपको एक बात हम बताते हैं, जब जमीन सर्वे का काम बिहार में जब शुरू हुआ था तो कई घटनाएं हमने भी ग्राउंड पे हालात जायजा लेने के लिए हमने भी पहुंचा था। तो उस समय लोग अफसर से परेशान थे कि अफसर बात नहीं सुनते हैं, पैसे मांगते हैं। उस चीज को, ये एक आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, इस समय भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था जमीन सर्वे को लेकर। फिर पलायन की बात करते हैं तो उसको लेकर भी जिस तरीके से अन्य प्रदेश से यहाँ के युवा जाते हैं काम करने को लेकर, और जो डोमिसाइल जो नीति है उसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। और अपराध पर लगाम, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज रोज है और इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले की अगर हम जिक्र करें तो रामकृष्ण नगर की बात करें, पटना की, चाहे बोरिंग रोड चौराहा, बोरिंग केनाल रोड, चाहे कंकरबाग की घटना की हम बात करें, तो हर जगह जो है अपराध जो है यहाँ पे चरम पे है। और सरकार जो है अपराध पर लगाम जो है
अंकुश सरकार नहीं लगा पा रही है, इस मामले में सरकार विफल हो चुकी है। और इससे मुद्दा कहीं ना कहीं आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, अपराध को लेकर और चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुंडा मुक्त सड़क हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी कांग्रेस तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल है इसको मुद्दा बनाए हुए। और आज देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी अपडेट दे रहे हैं कि आज जहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो है, अब से कुछ देर के बाद आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के तमाम वो बड़े नेता आएंगे और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस को संबोधित करेंगे। और अब से कुछ देर के बाद ये संबोधन होना है। तमाम एनडीए महागठबंधन के नेता यहाँ पे आरजेडी दफ्तर पहुंच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इसकी भी चर्चा होगी कि हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। महज कुछ ही दूरी पे आरजेडी दफ्तर से भाजपा का कार्यालय है। मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी आगमन हो चुका है। और सभी महागठबंधन के जो घटक दल के जितने भी पार्टियां, चाहे वो वीआईपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं करके। और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो शामिल होंगे। देखने वाली बात है कि इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या किस विषय को लेकर संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक और पटना में रोड शो करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सदन चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर और विषयों पर एनडीए सरकार, नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों को ही घेरने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है। हालांकि पीएम मोदी का आज का बिहार दौरा क्या ये फिजा को बदल पाता है बिहार की, वो देखना जरूरी होगा। सदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।